हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ देखिए। यहाँ पर आपके सामने हमने जो कल किया था वो था ऐसा अभिसरण एकांतर श्रेणी का, जिसमें हमने लेबनिज टेस्ट के द्वारा उस एकांतर श्रेणी के अभिसरण की जांच की थी। और लिमिट अगर हम लगाते हैं यूएन के ऊपर और एन टेंस टू इन्फिनिटी और वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। और अगर लिमिट लगाने पर जो श्रेणी है नॉट इक्वल टू जीरो आती है, तो श्रेणी का जो अभिसरण है वो दोलायमान होता है। ठीक है, वो श्रेणी पर लेबनिज टेस्ट नहीं ले सकता। ये चीज हमने आपको कल बताई थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास निरपेक्ष अभिसरण। ठीक है, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो क्या होता है ये निरपेक्ष अभिसरण और सापेक्ष अभिसरण, दो तरह के अभिसरण होते हैं। हम यहाँ पे दोनों पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट यानी कि निरपेक्ष, और कंडीशनली यानी कि हम कहें तो कंडीशनल कन्वर्जेंस सापेक्ष। तो ये होता है श्रेणी सिग्मा यूएन जिसके पद धनात्मक या ऋणात्मक, ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक है, निरपेक्ष अभिसारी कहलाती है। यदि सिग्मा यूएन श्रेणी यूएन तथा श्रेणी मॉड ऑफ यूएन दोनों क्या हो, अभिसारी हो, दोनों अभिसारी हो। ठीक है, जहाँ यूएन धनात्मक तो मॉड ऑफ यूएन भी क्या हो जाएगा, यूएन के बराबर। तथा यदि यूएन ऋणात्मक तो मॉड ऑफ यूएन भी क्या हो जाएगा, माइनस के यूएन। ठीक है, आपको चीज पे ध्यान नहीं देना है, मैं जो चीज बता रहा हूं समझिए कि आप पास एक अल्टरनेट सीरीज है। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज है, वो निरपेक्ष अभिसारी कब कहलाएगी, वो तब कहलाएगी जब दोनों श्रेणियां कैसी हो, अभिसारी हो। दोनों श्रेणी कैसी हो, अभिसारी हो। दोनों श्रेणी कौन सी, एक तो वो श्रेणी है ये जो हमने कल पढ़ी थी लेबनिज परीक्षण से, जिसका आया था अभिसारी होना, तो ये तो हमेशा क्या होगी, अभिसारी। अब जब इसमें आपने लगा दिया मोड, तो मोड लगाने के बाद श्रेणी का प्लस और माइनस तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, प्लस और माइनस तो बचेगा ही नहीं श्रेणी का। ठीक है, सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। चाहे ये वही चीज है, आप यहाँ पे यूएन की जगह पर क्या रखोगे, माइनस के यूएन, तो माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। ठीक है, माइनस का यूएन आप रख रहे हो, माइनस आने पर क्या आ रहा है, माइनस यूएन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस के यूएन, वो भी क्या हो जाएगा, प्लस के यूएन। तो वैल्यू जो है हमेशा प्लस की आएगी, क्योंकि मोड लगाने पर वैल्यू हमेशा प्लस की आती है, ये आप जानते हैं। ठीक है, और रूल जो होता है वो रूल ये होता है कि ये सेम यही रूल कहलाता है, अंदर वाली वैल्यू माइनस की है तो वो माइनस मिलके बाहर वाला माइनस मिलके क्या बन जाता है, प्लस का बन जाता है। ठीक है, जैसे हम आप कहें कि माइनस के मॉड 2 भी प्लस का 2 क्यों होता है, तो माइनस के एक्स, भाई ये रूल कहलाता है कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है, और पढ़ा होगा कि एक्स और माइनस के एक्स, जब एक्स का मान 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, जब एक्स का मान 0 से छोटा है तो माइनस एक्स। अगर आप माइनस के 2 ले रहे हो तो माइनस के 2 यहाँ रख दोगे आप, और बाहर वाला जो माइनस है वो मिलके क्या बना देगा, उसको प्लस का 2 बना देगा। ठीक है, ये रूल बनता है। तो हमारे पास इसको करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि जो यूएन है वो तो हमेशा क्या रहेगा, अभिसारी रहेगा। ठीक है, अब जब आपने मोड लगा दिया, मोड लगाने के बाद आपने को क्या लगा कि अब श्रेणी तो अल्टरनेट रही नहीं, सारे सारे पद कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए,
तो हम इसमें कैसा टेस्ट लगाएं? हम इसमें इससे पहले जितने भी टेस्ट पढ़े हैं ना, डिलेम्बर या नॉर्मल लिमिट लगाने वाला या डी मॉर्गन, जितने टेस्ट पढ़े हैं उनमें से कोई सा टेस्ट जो लग जाता है वो आप लगा दो, और उसके बेस पर, उसके रूल के बेस पर जो श्रेणी अगर अभिसारी आती है तो ये भी अभिसारी हो गई और ये भी अभिसारी हो गई, दोनों अभिसारी हो गई, तो क्या बन जाएगा वो? निरपेक्ष अभिसरण बन जाएगा। ठीक है, अगर ये तो अभिसारी है ही, ये तो फिक्स है, ये तो अभिसारी रहेगी रहेगी, ठीक है, ये तो ऑलवेज अभिसारी है, क्योंकि ये अभिसारी होगी तभी तो आगे काम चल रहा है। और ये अगर अपसारी आ जाती है, ठीक है, डाइवर्जेंट दोनों आ जाते हैं अलग अलग, तो ये क्या बन जाएगा? सापेक्ष अभिसरण। निरपेक्ष जगह क्या आ जाएगा? सापेक्ष अभिसरण। ठीक है, उसका भी हम लिख लेते हैं, सापेक्ष अभिसरण। यानी कि कंडीशनल कन्वर्जेंस। ठीक है, यदि सिग्मा UN अभिसारी हो, ठीक है, UN क्या हो? अभिसारी हो, परंतु अभिसारी हो, अपसारी हो, सॉरी अभिसारी नहीं, ये क्या हो? अपसारी हो, दोनों अलग अलग हो, तो सिग्मा ऑफ श्रेणी UN सापेक्ष अथवा सह प्रतिबंध, क्या? सह प्रतिबंध अभिसारी, सह प्रतिबंध अभिसारी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? सह प्रतिबंध अभिसारी कहलाती है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो है हमारे पास एग्जाम्पल देखिए आप, वन अपॉन √1 माइनस (1/√2 प्लस (1/√3 प्लस (-1/√4). ठीक है, ये श्रेणी है हमारे पास, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि कैसी श्रेणी है? एकांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसका, इस श्रेणी का क्या निकालना है? अभिसरण निकालना है। इस श्रेणी का अभिसरण ज्ञात कीजिए कि ये सापेक्ष होगा या निरपेक्ष। ठीक है, तो अल्टरनेट श्रेणी दे रखी है, तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि इसमें ही लगेगा सापेक्ष और निरपेक्ष अभिसरण का टेस्ट। ठीक है, और नॉर्मल जो श्रेणी होती है उनमें तो लगता नहीं है। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? हम सबसे पहले लगाएंगे लेबनिज परीक्षण। ठीक है, तो पहले हम क्या चेक करेंगे इसके अंदर? सब काम पहले पुराने वाले करने हैं कि पहले वाला पद जो है वो बाद वाले पद से बड़ा है नहीं, यानी कि ये वाला पद छोटा होना चाहिए, पद छोटे होते जाने चाहिए आगे आगे, जैसे जैसे पद बढ़ता जाए छोटा होता जाए। हम जानते हैं कि नीचे जो टर्म आती है अगर वो बड़ी हो, नीचे अपॉन टर्म जो आती है अगर बड़ी हो तो वैल्यू छोटी हो जाती है। अब देखो यहाँ पे √1 यानी कि 1, तो पूरा पूरा क्या आएगा? 1 आएगा। फिर √2 जो होता है वो, जब √1 बड़ा है √2 से, ये संख्यात्मक मान देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना, तो 1/√1 छोटा होगा, सॉरी √2 बड़ा है √1 से, बड़ा है ऑब्वियस सी बात है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 1.414। ठीक है, तो 1/√1 बड़ा होगा 1/√2 से। सेम ऐसे ही √3 बड़ा है √2 से बड़ा है, तो 1/√3 छोटा होगा 1/√2 से। तो वैल्यू क्या है? छोटी होती जा रही है, ये बात तो फिक्स हो गई। ठीक है, और हमारे पास जो है ये प्लस माइनस में दे रखी है श्रेणी, तो ये दे रखी है ना प्लस माइनस में, तो इसका मतलब क्या है? एकांतर श्रेणी भी है, तो लेबनिज परीक्षण लगा सकते हैं। तो यहां दी गई श्रेणी के पद एकांतर रूप से या तो धनात्मक है तथा ऋणात्मक है। ठीक है,
तो अब यदि दी हुई श्रेणी को सिग्मा -1 की पावर n-1 un से प्रदर्शित किया जाए तो un बराबर 1/√n, ठीक है, तथा un + 1 = 1/√n+1। ठीक है, un बराबर 1/√n और un+1 जो है वो क्या है, 1/√n+1। ठीक है, देन un माइनस क्या हो जाएगा, un+1 1/√n माइनस 1/√n+1। ठीक है, पता चल गया कि जो क्या मान क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, तो ऑल ऑफ n बिलोंग्स टू n। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने पहले आपको बताया वैसे ही आप चेक कर सकते हो। तो प्रत्येक जो पद है आपका, पेपर में ऐसे देखोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने को कुछ प्रूफली आता है कि ठीक है, लॉजिकली आपने इसको बताया है। संख्यात्मक मान इसके पहले पद के संख्यात्मक मान से कम है तथा लिमिट लगा देते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी un। ठीक है, तो ये जाएगा 1/√n बराबर में 0। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बराबर क्या हो जाएगा, 1/√n बराबर में 0। 1/√n ही आ रहा है। आपने जो श्रेणी देखी थी उसमें क्या आ रहा था हमारे पास, लास्ट पद क्या आएगा, 1/√n ही आएगा, √n, और n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो 1/∞ यानी कि 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लेबनीज प्रश्न लग गया। तो अतः लेबनीज टेस्ट या परीक्षण से दी हुई श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी। अब ये तो काम हो गया, हम लगाना है मोड ऑफ un। ठीक है, तो मोड ऑफ un का मतलब क्या है कि श्रेणी में सबके सब वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो पहले तो लगता था यहाँ पर माइनस के 1/n होता था ना, n-1, तो वो टर्म नहीं लगेगी यहाँ पर जो टर्म है इस तरह की, वो बन जाएगी खाली 1/√n। ठीक है, तो 1/√n को हम लगाते हैं, तो इस श्रेणी में जो un है हमारे पास 1/√n, इसका हम लगाते हैं। अगर लिमिट तो 0 बनी रही है, लेकिन अब हम क्या करें, जो तुलना प्रश्न लगाएं और उसके अकॉर्डिंग vn माने, vn बराबर क्या हो जाएगा, √n, तो un/vn क्या हो जाएगा भाई, सॉरी 1/√n ही आएगा। ठीक है, तो 1/√n इंटू √n कैंसिल, यानी कि 1, और जो है जितना चलना परीक्षण से सहायक श्रेणी हो जाएगी n की पावर p से, तो यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 आ रहा है, ये तो आप तो जानते ही हैं, 1/2, और 1/2 जो होता है वो एक से क्या होता है, छोटा होता है, एक से छोटा होता है। छोटा होने पर श्रेणी क्या हो जाती है, श्रेणी अपसारी होगी, श्रेणी अपसारी होगी। और श्रेणी अगर अपसारी होगी तो एक तो हो गई अपसारी और एक हो गई अभिसारी, दोनों हो गए अलग अलग। जब अलग अलग हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सहप्रतिबंध अभिसारी है। अतः दी
हुई श्रेणी सह प्रतिबंध अभिसारी है। ठीक है, क्या है? सह प्रतिबंध अभिसारी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, इजीली काम हो गया हमारा सॉल्व। तो फिर यहाँ पर इस तरह के सवाल आपको करने हैं। देखिए, आपको आधा काम तो वही करना है, हमने कल सीखा था, और बाकी काम हमने आपको सिखा दिया। वैसे तो दोनों काम आप सीख ही चुके हैं भाई, ये नया काम लगा लो आप। ठीक है, बाकी काम तो ऑलरेडी पुराना ही है। ये हाइपरहार्मोनिक श्रेणी से हम कहते हैं कि पी का मान से तुलना करते हैं, है ना। एक से छोटा होता है तो क्या होता है, अपसारी होता है। तो इसको तो आप जो है ध्यान से पढ़िए, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।